हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जे डबल ई का फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हैं 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो स्टेप वाइज सारा प्रोसेस सब कुछ कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखना और घर बैठे इजीली आप लोग एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। सिंपली आपको सर्च करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है, एक साथ रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, लाइक इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एडमिशन, सिलेबस, बहुत सारी जानकारी यहाँ पे। मतलब जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जितने भी नौकरी जो आती है इस पे पॉपअप किया जाता है, इस पे शो किया जाता है। यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, बहुत पुराना वेबसाइट है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें जो हमारा जे डबल ई का जो एप्लीकेशन फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन के कॉलम में आपको नीचे शो कर रहा होगा जे डबल ई मेन सीजन ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन बिगिन मतलब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 28 तारीख से। यहाँ पे लास्ट डेट कब है, यहाँ पे जनरल का कितना फी लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस वाले का कितना लगने वाला है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल। यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप रीड कर सकते हो और समझ सकते हो कि किसका कितना लगने वाला है, पेमेंट कितना लगेगा, कब कब स्टार्टिंग डेट है, कब लास्ट डेट है, एडमिट का कब इशू होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी देता है, यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ये सारा हम लोग रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक यहाँ पे ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग आ गए हैं इसके जे डबल ई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। सो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा, जो आपको कैप्चा यहाँ पे गिवन है, इस कैप्चा को फिल करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद कैप्चा जैसे आप यहाँ पे आप डालोगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, सारा डिटेल में इसको गिवन दिया गया है, एक नोटिफिकेशन की तरह कि आपको कहाँ पे कौन कौन से लोग दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर किया गया। तो इसको आप रीड कर लेना सबसे पहले। तो रीड करने के बाद आगे आप बढ़ोगे, ये सारा नोटिफिकेशन ये रीड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे में शो कर रहा होगा, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जे डबल ई मेन्स। लाइक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आपने रीड कर लिया, बस इसको टिक करना होगा। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना होगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, इसको फटाफट हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट नेम, तो जो भी कैंडिडेट होगा। सो गाइज आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रहा है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर फुल नेम द सेम एज प्रिंटेड ऑन द 10th मार्कशीट। मतलब कि आप जितना भी डिटेल्स कैंडिडेट का फिल करोगे वो सेम एज इट इज सेम होना चाहिए 10th के मार्कशीट से। सो गाइज आप आधार कार्ड से इससे मत करना। आप जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठना तो आप 10th का मार्कशीट अपने सामने रखना और जिस जो उसमें डिटेल गिवन हो वही डिटेल कंटेंट का नेम, जो भी इसमें स्पेलिंग हो, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इसको फिल करते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है गार्जियन नेम मतलब फादर्स, तो यहाँ पे फादर्स नेम हम लोग फिल कर लेंगे, मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करते, फिर हम लोग जेंडर फिल कर देंगे, मेल हो गया। और यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे कंफर्मेशन देना है कि लाइक दोबारा इसमें फिल करना है। लाइक यहाँ पे कह रहा है कंफर्म कैंडिडेट नेम, तो हम लोग फिर से कैंडिडेट का नाम फिर से मैच कर लेंगे और इसको राइट करेंगे। फिर ये डिटेल्स फिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट अगर एड्रेस है तो उसको प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे जो एड्रेस आप फिल करोगे उसके आगे जब जाओगे तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये खुद से फिल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट कोई एड्रेस है तो वहाँ पे ये अलग दे सकते हो, और जो आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो अलग आपको करना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज
प्रेजेंट एड्रेस जैसे क्लिक करोगे तो एज इट इज़ फिल हो जाता है। तो हमारा करस्पॉन्डिंग है लाइक प्रेजेंट एड्रेस दूसरा है और परमानेंट दूसरा है, तो हम लोग इसको सिंपली फिल कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे नाम जो है और उपस्थानीय, सब लोकालिटी, ऑप्शनल और लोकालिटी। सो गाइज आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लाइक ये जो तीनों जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि पार्ट वाइज, जैसे कि आपका कोई मोहल्ला नाम है तो फर्स्ट में डाल दो, वार्ड नंबर डाल दो, दूसरे में, थर्ड में डाल दो पिन नंबर, ऐसा कुछ मतलब तीन पार्ट में करके आपको एड्रेस को इसमें कंप्लीट करना है। तो इस यहाँ पे मैंने पार्ट बाई करके मेरा अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैंने फिल कर दिया। आगे हम लोग यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। स्टेट, स्टेट नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एड्रेस फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो सिंपली आप फिल करोगे। तो हमारा जो भी है, फिर से यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस करेंगे। ये कॉपी पेस्ट करके देखते हैं शॉर्टकट हो सकता है क्या। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है गाइस, तो शॉर्टकट नहीं हो सकता, हम लोग टाइप करना पड़ेगा मैनुअल। आगे हम लोग को नंबर, जो भी आपका नंबर होगा, फिर इसको कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, चाहो तो दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कह रहा है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो हमारा प्रेजेंट एड्रेस, ये कह रहा है परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमारा सेम नहीं है। दैट्स वाई आपको फिर से मैनुअली फिल करना होगा। और यहाँ पे आपको पासवर्ड पुट करना होगा। तब पासवर्ड का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए होंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, मतलब मिनिमम 8 कैरेक्टर के होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर लॉन्ग होने चाहिए। और वहाँ पे आपको मस्ट पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर, मतलब एक बड़ा, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक नीचे वाला जो है छोटा लेटर होना चाहिए। और यहाँ पे पासवर्ड मस्ट हैव ए लिस्ट वन, एक नंबरिकल वैल्यू होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर जो स्टार हैश जो भी होता है वो स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये चारों के कंबाइंड होके ये पासवर्ड एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए बेसिकली, जो इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है। तो हम लोग फटाफट से पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे फिर से। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो लाइक यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। लाइक यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। सो यहाँ पे आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको इजी लगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे आंसर पुट करना होगा। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो इसको हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जो भी हमारा कलर फेवरेट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फिट ये कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। एक बार यहाँ से शो करके भी देख सकते हो कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। आप यहाँ से पासवर्ड या फिर जो भी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो उसको आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे पासवर्ड पुट हो गया और सिक्योरिटी क्वेश्चन था जो भी वो हो गया। और यहाँ पे हम लोग कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट। एक बार सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे फिर से। सो हमारा सब कुछ इसमें सही है। अब सिंपली हम लोग सबमिट पे क्लिक करें। तो गाइस यहाँ पे जैसे हम लोग ने सबमिट करा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे सिंपली। तो गाइस नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा सब कुछ जो भी मैंने डिटेल्स फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पे मेरा सही है। तो ये सब कुछ टिक करना होगा और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारा सब कुछ डिटेल सही है तो इसको हम लोग सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे एंड यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे ये चला गया होगा। यहाँ पे जो ओटीपी हमारे पास आया था इसको हम लोग सिंपली फिल करके यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा होगा मेरे स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है। और एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन हम लोग को फी कंप्लीट करना है और फी पेमेंट कंप्लीट करना है। सो गाइज हमारा जो पहला स्टेप होता है जो रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुका है। बट उसमें एक चीज़ पेंडिंग रह गया अभी भी। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाइड यहाँ पे शो कर रहा है बट हमारा ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल आईडी। और यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी गिवन है, इंटर कैप्चा करेंगे पहले और यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी। अब अपना हम जो भी अपना ईमेल जो दे रखे हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस पर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमारा ओटीपी आ गया, इसको वेरीफाई करेंगे सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हो योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुल, ओके कर देंगे सिंपली।
सो हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड यहाँ पे शो करने लगा और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड शो करने लगा। अब हम हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन वाला पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, तो इसको आप लोग नोट करके रख सकते हो ये, क्योंकि आप लोग इससे ही लॉगिन करोगे एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही। और पासवर्ड ये आपको आपको लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो भी आपने सेट करा है। और कंप्लीट एप्लीकेशन पर हम लोग क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल से आते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपको देख सकते हो कि कैंडिडेट नेम पहले से ही फील्ड है, एंड डेट ऑफ बर्थ भी हमारा फील्ड है, जेंडर भी फील्ड है, फादर्स नेम मदर्स नेम फील्ड है। यहाँ पे नेशनैलिटी जो है हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से, मतलब ये क्या कह रहा है कि 12th से आप कहाँ से पास किए हो या फिर मतलब किस स्टेट से करे हो, तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपका क्या है तो वो हम लोग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कंफर्म कैटेगरी करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, तो यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी ये बना होगा, अगर जैसे जाति है आपके पास, जैसे कि आप जनरल नहीं हो, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस आपके सामने शो कर रहा होगा ईडब्ल्यूएस, तो इसका एक नंबर होता है। या फिर आप ओबीसी हो, एसटी एससी, तो इसमें क्या है कि एक नंबर होता है, तो उस नंबर को यहाँ पे सिंपली हम लोग को पुट करना होता है। तो इस नंबर को हम लोग पुट कर लेते हैं। और आईडी पुट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, तो यहाँ पे डेट हम लोग को फिल करना होगा। तो ये हमने अपना डेट यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ ऑथराइज इशू द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो भी आपका एक पर्सन होता है जो ऑथराइज होता है, जो आपका जाति इशू करता है, तो उसका यहाँ पे ऑथराइज पर्सन का जो पदाधिकारी जो भी आपका ऑफिसर होगा उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं। तो आपका जो भी जाति होगा या फिर ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस में वहाँ पे आपको वहाँ पे डिजिटल स्कैन बाई वहाँ पे एक नाम लिखा होगा, तो सिंपली उस नेम को यहाँ पे फिल कर देना है। तो जो भी ऑथराइज पर्सन था उसका मैंने नाम यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आर यू पी डब्ल्यू डी या PWBD कैंडिडेट हैविंग द वैलिड एंड लाइव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूज मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग नो कर देंगे। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप यहाँ पे 40% या फिर जो भी है एबव या फिर 40% से नीचे इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नो कर देंगे हम लोग सिंपली। आर यू डायबिटीज़, तो यहाँ पे नो, अगर है तो आप यस करोगे। प्लीज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पे हम लोग अर्बन कर देंगे। एनुअल फैमिली इनकम लाइक आपका जितना भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मूड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मूड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे भी आप स्टडी कर रहे हो। बेसिकली पूछ रहा है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो इसका, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, या फिर जो भी आप जैसे भी करे हो। यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन है, तो अदर्स भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेलेक्ट एंड मीडियम ऑफ स्कूल इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपका यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज था लाइक स्कूलिंग पास करने के लिए। और यहाँ पे ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना होगा, तो कैप्चा फिल कर ले। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेशन, यस। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हमारा टिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे चूज आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अपना आधार सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो आप। इसको मतलब लाइक एग्ज़ाम सेंटर पे लाइक आपको ये इसको इसके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको चूज़ करे हो। तो इसको हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर जो भी आपका होगा यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आधार कार्ड यहाँ पे पुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिर से हम लोग को फिल करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट कर। सो गाइज ये पेपर 1 पेपर 2A और 2B क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बीटेक यहाँ पे 90% बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पेपर ही करते हैं, क्योंकि बीटेक वाले होते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मतलब आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहता है वो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आप 2 पेपर जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपका ये फ़ी आपको 2,000 पे करना पड़ेगा। सो इसको आपको अगर 2 करना है तो आप 2 कर सकते हो। मुझे फ़िलहाल 1 करना है तो मैं 1 के साथ जाऊँगा। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे सेशन ऑफ एग्ज़ाम अप्लाई फॉर सीज़न 1, यहाँ पे सिंपली हम लोग सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो जो भी आपका मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे इंग्लिश में चाहिए आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, इंग्लिश, उर्दू या फिर जो भी चाहिए आपको,
तो यहाँ पे आपको ना लैंग्वेज अपना मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चूज, लाइक यहाँ पे आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहाँ पे इसको देना है, पहले स्टेट देना है, और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेलेक्ट सिटी, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो ये चार स्टेट आपको सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे चार सिटी सेलेक्ट करने हैं। तो अपने मन पसंदीदा से जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपके आपके नियर बाई में हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, तो वहाँ पे अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिटी स्टेट और सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि फादर ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन, लाइक आपके पिताजी क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो बिजनेस या फिर जो भी है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है, तो हम लोग कैप्चा सिंपली फिल कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखो कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी फिल हो गया, पर्सनल डिटेल्स भी फिल हो गया, आइडेंटिफाई डिटेल्स भी हो गया, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स भी फिल हो गया। अब हमारा बारी आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फटाफट इसको भी फिल करते हैं। तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना अब सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले। तो ये हमारा सारा डिटेल्स सही है। फिर से हम लोग कैप्चा फिल कर चुके हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एडिशनल डिटेल्स, जो भी हमारा एडिशनल डिटेल्स है यहाँ पे फिल करना है। तो ये कह रहा है आर यू ट्वीन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जी, मतलब आप जुड़वे कोई भाई हो, तो यहाँ पे नहीं, अगर है तो यस कर लेना। ओके, यहाँ पे सिर्फ सिंपली कैप्चा के फिल कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे कह रहा है, तो कंट्री कोड हमारा इंडिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है, आप अगर आपको पेरेंट्स का डालना चाहते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स को डाल लो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कैप्चा, और उसके बाद गेट ओटीपी, मतलब इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो गेट ओटीपी क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गाइज ओटीपी आने के बाद ईमेल और नंबर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एंड वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। गाइज इसमें थोड़ा सा देर लग रहा है आने में, तो अब घबराना मत, थोड़ा सा टाइम देना, वो ओटीपी आ जा रहा है। उसके बाद वो हमारा कंप्लीट हो गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओटीपी भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब बारी आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ये बहुत थोड़ा सा अलग है, लाइक JEE के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना, मैं बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो। कैसे अगर आप फोटो बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको आ सकता है। पहले डिटेल अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे है कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स विद 80% फेस विदाउट मास्क, लाइक आपके फेस पे कोई मास्क नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन बहुत भी केयरफुली पढ़ना। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, फाइल नेम आपका फ़ोटो ही होना चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका JPG या फिर JPEG हो सकता है। मिनिमम साइज़ केबी में 10 KB और मैक्सिमम 300 KB हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे ये फ़ोटो के लिए इंस्ट्रक्शन है। सेम सिग्नेचर के लिए फाइल नेम आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर और JPG आपको फाइल यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे इसके हिसाब से। और मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम 50 KB सिग्नेचर का होना चाहिए। आगे है क्लास 10th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब क्लास का 10th का जो भी आपका मार्कशीट है, तो उसका भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लास एक्स सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10th सर्टिफिकेट फाइल नेम होना चाहिए। इसको गाइस चेंज मत करना आप। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF होना चाहिए। यहाँ पे PDF के अलावा JPG JPEG ये सब नहीं चलेगा। साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ में यहाँ पे 10 KB मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज़ जो KB है 300 KB होगा। सो इसको फटाफट हम लोग अपलोड करेंगे। अब अपलोड करते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये एक्यूरेट आ गया है। अपलोड ओरिजिनल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये अपलोड हो गया। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे और ये देखो, इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली ओके। तो हमारा इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अपलोड पे एक्शन में जो लिखा है अपलोड, यहाँ पे जरूर करना है, तभी जाके आपका सक्सेसफुल अपलोड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस फॉर्मेटिंग में करके सारा मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग करके देखेंगे तो यह हमारा डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। तो एक एक करके मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। यहाँ पे फिर से कैप्चा हम लोग को फिल करना था, हम लोग कैप्चा फिल कर देते हैं। और ये मैंने कैप्चा फिल कर दिया, हमारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अगर सिग्नेचर में या फिर फोटोज़ अपलोड करने में या फिर ये क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैनुअली करके। सो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली। और यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइक वन सबमिट नो चेंजेस विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। लाइक जितना भी हम लोग ये जो जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, माई नेम, फादर्स नेम, लाइक मदर्स नेम, जन्म तिथि, लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
कैटेगरी, यहाँ पे जो भी ये डिटेल्स शो कर रहा है ये मैंडेटरी रूप से आपको चेक कर लेना है। तो इसको हम लोग फिर से क्लोज करते हैं और फिर से एक एक करके जितना भी डिटेल्स है हम लोग एक बार क्रॉस चेक, फाइनल चेक करेंगे। और उसके बाद ये जितना भी डिटेल्स है इसको चेक करने के बाद हम लोग करेंगे पेमेंट, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर से यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे, फिर हमारा फाइनल सबमिट होगा। सो गाइस हमारा फी पेमेंट भी हो चुका है। फी पेमेंट होने के बाद यहाँ पे तीनों स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी और फी पेमेंट भी। तो हमारा तीनों ही स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमारा कंफर्मेशन पेज ओपन हो गया है और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो यहाँ से आप डाउन क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो कंफर्मेशन पेज चला जाएगा। सो ऐसे करके हम लोग इस फॉर्म को JEE का मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया। और